सुबह का समय था। रामू अपनी कुटिया के बाहर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। पास ही उसका गधा चंगू बड़े मजे से खर्राटे ले रहा था। गधा एक अरे ओ चंगू, उठ जा भाई, सूरज सिर पे आ गया है और तू अभी भी सपनों के लड्डू खा रहा है। चंगू ने एक आँख खोली। ये इंसान भी ना बस काम काम और काम, क्या रखा है लकड़ी काटने में। काश मैं किसी राजा का घोड़ा होता तो कम से कम मखमल के गद्दे पर सोता। यहाँ तो ये नीम के पत्ते चुभते हैं। आज हमें जंगल के उस पार जाना है। सेठ करोड़ीमल ने चंदन की सूखी लकड़ियों का ऑर्डर दिया है। अगर आज काम जल्दी हो गया तो तुझे शाम को ताजा गुड़ खिलाऊंगा। गुड़? बस इतनी सी बात? फिर तो मैं हवा से बातें करूंगा। वैसे भी इस रामू को लगता है कि मैं बोझ उठाता हूँ, असल में तो मैं इसकी इज्जत बचाए रखता हूँ। रामू और चंगू जंगल की ओर चल पड़े। चंगू अपनी ही ख्यालों में खोया था। अचानक रास्ते में एक कीचड़ भरा गड्ढा आया। देखकर चंगू, संभल के चलना। गधा एक पर देखकर क्यों चलूं? मैं तो स्टाइल में चलूंगा। तभी उसको ठोकर लगी। उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधे कीचड़ में जा गिरा। अरे ये क्या किया? मैंने कहा था ना संभल के। चंगू कीचड़ में लथपथ था। उसने मुंह बनाकर रामू की तरफ देखा। ये कीचड़ यहाँ क्या कर रहा था? जब रामू उसे उठाने की कोशिश करने लगा, चंगू ने जानबूझकर अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। अरे भाई उठ भी जा, तू गधा है या पत्थर का हाथी? थोड़ा नाटक तो बनता है। अगर अभी उठ गया तो रामू सोचेगा मैं बहुत ताकतवर हूँ, फिर और लकड़ी ज्यादा लाद देगा। थोड़ा बेचारा बनने में ही भलाई है। रामू ने बड़ी मुश्किल से उसे उठाया और चंगू का आधा कीचड़ बेचारे रामू के कपड़ों में लग गया। ओह, अब मैं क्या करूं? पूरा गंदा हो गया। बराबर का हिसाब। अब हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं। चुप कर नालायक, देखकर तो चल नहीं सकता, आया है बराबरी करने। दोपहर तक वे घने जंगल में पहुंच गए। गधा एक पर आफत अनेक। रामू ने सूखी लकड़ियां काटना शुरू किया। चंगू ने देखा कि पास ही एक झाड़ी में कुछ रसीले फल लगे हैं। वो लालच में वहां गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां मधुमक्खियों का एक छोटा सा छत्ता भी था। जैसे ही उसने मुंह मारा, एक मधुमक्खी ने उसकी नाक पर जोर से डंक मारा। आओ! चंगू पूरे जंगल में पागलों की तरह दौड़ने लगा। रामू ने देखा कि उसका बुद्धिमान गधा अपनी ही पूंछ के चक्कर काट रहा है। गधा एक पर आफत अनेक। अरे क्या हुआ? सांड ने काट लिया क्या? चंगू दौड़ते दौड़ते सीधे रामू से टकराया और दोनों झाड़ियों में जा गिरे। तुझे चैन नहीं है ना? शांति से घास नहीं खा सकता था? मैं तो रसीले फल खाने गया था। अब मुझे क्या पता कि वो फल खाना मेरे सौंदर्य के लिए अच्छा नहीं होगा। शाम होते होते रामू ने काफी लकड़ियां इकट्ठा कर ली थीं। उसने चंगू की पीठ पर भारी गट्ठर बांधे। इस बार चंगू ने कोई बदमाशी नहीं की, क्योंकि उसकी नाक का दर्द उसे याद दिला रहा था कि ज्यादा होशियारी महंगी पड़ती है। रामू और चंगू सेठ करोड़ीमल की हवेली पर पहुँचे। गधा एक पर आफत सेठ लकड़ियों को ऐसे देख रहा था जैसे उनमें सोना ढूंढ रहा हो। रामू, लकड़ियाँ तो सूखी हैं, लेकिन इनमें वो खुशबू नहीं है जो पिछले महीने वाली लकड़ी में थी। मैं इसके सिर्फ 50 रुपए दूंगा।